अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द मार्केट अपडेट। और आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ न्यूज़ के बारे में जो कि काफ़ी बड़ी हैं और इनका आने वाले दिनों में काफ़ी सारा इम्पैक्ट होगा बिटकॉइन पे भी और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज पे भी। और उन न्यूज़ को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकेंडली बिटकॉइन की प्राइस को डिस्कस करेंगे। तो रिसेंटली एक वीडियो मैंने बनाई थी, बट अनफॉर्चुनेटली एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। मैंने अपलोड भी की थी, बट जो वीडियो थी वो प्रॉपरली चल नहीं रही थी। दैट्स वाई मैंने उसको फिर डाउन कर दिया, उसको निकाल दिया बाहर। एंड जो कुछ मैंने उसमें बताया था मैं दोबारा से रिपीट भी करूँगा। उसमें मैंने आल्ट कॉइन्स के बारे में बताया था, तो वो भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो पिछली वीडियो में जो डिलीट हो गई थी उसमें ऑलमोस्ट मैंने बताया था कि 11,500 से अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है। एंड इस बारे में मैंने जो अपना ग्रुप है व्हाट्सएप पर उसमें बताया था कि अगर इसे ऊपर जाता है तो आप बाय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी जो करंट सिचुएशन है 11,500 को बिटकॉइन ने क्रॉस किया और अब जो प्राइस ऑलमोस्ट 13,000 तक हिट कर चुकी है ऑलरेडी। एंड अलहमदिल्ला हमने काफ़ी सारे प्रॉफिट्स जो हैं वो विद इन फ्यू डेज़, संडे को मैंने सिग्नल दिया था ग्रुप में भी एंड वीडियो भी बनाई थी। एंड आज मेरे ख्याल में आज जुमेरात है, तो 3-4 दिनों में एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो हमने यहाँ पे गेन किया। ये ऑलमोस्ट तकरीबन 13-14% बनता है विदाउट लेवरेज। अगर आपने 2x यूज़ किया तो ये ऑलमोस्ट 20 से 25% का प्रॉफिट बनता है। मैं क्योंकि 2x पे करता हूँ तकरीबन ज़्यादातर, मैं बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करता, लेकिन एवरेज मैं 2x यूज़ करता हूँ। तो एक अराउंड 24-25% प्रॉफिट जो है वो इस ट्रेड से निकला है। एंड दैट इज़ वेरी गुड प्रॉफिट विद इन 3 to 4 डेज़। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग जो सिग्नल ग्रुप है उसका। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर इन्फॉर्मेशन होगी, वहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करें बिटकॉइन की, तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट वाज रिगार्डिंग पेपाल, क्योंकि काफ़ी अरसे से लोग ट्राई कर रहे थे कि पेपाल में कोई ऐसा हमें इस तरह का कोई सोल्यूशन मिले कि हम थ्रू पेपाल बिटकॉइन बाय कर सकें। जो फॉरनर्स हैं ऑब्वियसली, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये काम नहीं करता, बट पेपाल बायर मोस्टली जितनी बड़ी कंट्रीज़ हैं सभी में मौजूद है और ये काफ़ी बड़े लेवल पे यूज़ होता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसको यूज़ करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी आपकी जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं वो इसको यूज़ करती हैं। तो अब पेपाल ने अलाउ किया है कि आप थ्रू पेपाल क्रिप्टो करेंसीज़ को बाय कर सकते हैं। इसमें बिटकॉइन भी शामिल होगा और अदर मल्टीपल जो है वो क्रिप्टो करेंसीज होगी, सिर्फ बिटकॉइन नहीं होगा, कई और क्रिप्टो करेंसीज होगी जो थ्रू पेपाल आप बाय कर सकेंगे। तो एक बड़ी न्यूज़ थी, बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, यानी बिटकॉइन की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि पेपाल ये चीज़ अलाउ कर रहे हैं। पेपाल क्योंकि इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स मौजूद होते हैं एट अ टाइम एंड इनके अकाउंट्स में, तो डेफिनेटली बिटकॉइन की जो प्राइस है इसमें ये बहुत कुछ ऐड करेगा आइंदा आने वाले कुछ दिनों में। अब बात करें बिटकॉइन की जनरल प्राइस के बारे में, तो आई थिंक अब थोड़ी बहुत प्राइस आइंदा 1-2 दिनों में थोड़ा बहुत रेस्ट करेगी, या एटलीस्ट हायर जाने से पहले थोड़ा बहुत रिट्रेस थोड़ा बहुत करेगी। $500 की डाउनवर्ड मूवमेंट ऑलरेडी थोड़ी बहुत हो भी चुकी, 13,100 तक गई थी। एंड $200-300 की ऑलरेडी डाउनवर्ड मूवमेंट हो चुकी है। बट आई एक्सपेक्ट कि थोड़ी बहुत फर्दर रिट्रेसमेंट ज़रूर होनी चाहिए, बट जो ट्रेंड है वो काफ़ी हद तक चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो पिछला हाई था वो ब्रेक हुआ है। एंड डेफिनेटली जब हायर हाई बनता है, हायर लोज तो ऑलरेडी बन ही रहे हैं, तो हायर हाई भी बन रहा है, तो डेफिनेटली ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है एंड जो काफ़ी पॉजिटिव साइन है। एंड आई एक्सपेक्ट कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि शायद थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट हो सके, बट ओवरऑल जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही था। आपको पहले भी पता है, मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में ये मेंशन किया कि मैं कई लोग कह रहे थे कि ये प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट दोबारा 6-7,000 तक आ जाएगी। तो मैंने पहले भी ये मेंशन किया था और अभी भी यही मेंशन कर रहा हूँ कि 6 and 7,000 को टच करते हुए मैं नहीं देख रहा। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट होगी एंड रिट्रेसमेंट हुई भी थी। एंड आई एक्सपेक्टेड कि अगर इन केस अगर जो CM का गैप है वो फिल भी होता तो भी प्राइस मैक्सिमम 93-94 तक आ सकती थी। इससे ज़्यादा नीचे आती हुई मैं नहीं देख रहा था। तो सो इस तरह से प्राइस जब आगे फर्दर आगे कंटिन्यू मेरे ख्याल में करनी चाहिए। एंड दैट्स इट, ये सारी अपडेट बिटकॉइन की। अब बात करें एथेरियम की, एथेरियम में भी सेम है, सेम सिनारियो। पिछले वीक का आई था वो इस मरतबा एथेरियम ने ब्रेक किया। एंड आज की डे की क्लोजिंग जो है उस पर भी काफ़ी सारी डिपेंडेंस है। इन केस अगर हम 400+ क्लोज कर सकते हैं, क्लोज कर पाते हैं, तो देन डेफिनेटली ये बड़ा पॉजिटिव साइन होगा एथेरियम के लिए भी।
एंड इन दैट केस डोमिनेंस उसके बाद गिरना शुरू हो सकती है। बट अभी तक जो सिचुएशन है रिगार्डिंग डोमिनेंस, तो डोमिनेंस अगेन वही रीटेस्ट कर रही है उन्हीं लेवल्स को जो पहले सपोर्ट थे एंड वो एज ए रेजिस्टेंस से जो है एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे दोबारा से रीटेस्टिंग हो रही है एंड आई एक्सपेक्ट कि ये इन केस अगर बिटकॉइन सॉरी एथेरियम जो अगर 400 प्लस जाता है तो फिर डोमिनेंस गिरेगी एंड दूसरे आल्ट कॉइन्स में फ़ायदा होगा। लेकिन फिलहाल के लिए आल्ट कॉइन्स से थोड़ा दूर रहना ही बेहतर है। बट एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आल्ट कॉइन्स का जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, बट वो क्योंकि वीडियो डिलीट हो गई तो आई विल रिपीट दैट एंड वो पर्सपेक्टिव मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूँगा। और वो पर्सपेक्टिव है क्या कि थोड़ी बहुत हम पीछे हिस्ट्री में जाएंगे एंड कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए कुछ पुराने कॉइन्स चाहिए होंगी। पहले कुछ एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ तकरीबन सभी कॉइन्स में। वो चीज़ ये है कि आप अगर वीकली चार्ट पर जाएँ मोस्टली आल्ट कॉइन्स के, तो एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि कुछ वीक्स पहले, आज से तकरीबन 10-15 वीक पहले चले जाएँ, यानी 3 महीने 3.5 महीने पहले, तो आल्ट कॉइन्स में काफ़ी सारा वॉल्यूम एंटर हुआ था। एंड जो चीज़ पिछली वीडियो में मैंने मेंशन की थी वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि कभी भी जो रीटेल इन्वेस्टर है वो लोज पे बाय नहीं करता। रीटेल इन्वेस्टर हमेशा तभी बाय करता है जब ट्रेंड ऑलरेडी शुरू हो चुका हो, या ट्रेंड एंड होने वाला हो, या ट्रेंड मिड में हो। कभी भी वो ट्रेंड के स्टार्ट होने से पहले बाय नहीं करता। या दूसरी ज़बान में ये कह सकते हैं कि जब प्राइस ऑलरेडी क्रैश हो चुकी है मोर देन 90%, तो कभी भी इस सिचुएशन में आपका रीटेल इन्वेस्टर बाइंग नहीं करता। अब जो ऑल टाइम आई थी मिसाल के तौर पे यहाँ पे कार्डानो, जस्ट एज एन एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप दूसरे आल्ट कॉइन्स को भी देख लें तो आपको पता चलेगा कि जो जिस तरह से अभी कार्डानो को देखें तो ऑल टाइम आई ऑलमोस्ट 9000 सतोशी के करीब था एंड जो लो क्रिएट किया था उसने वो कोई 400 सतोशी के करीब था। तो वो ऑलमोस्ट 95% का क्रैश था। तो जब इस तरह का क्रैश होता है तो रीटेल इन्वेस्टर इन लेवल्स पे कभी भी बाय नहीं करता। और इस तरह का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आपको मिलेगा जब बुल रन 2017-18 वाली पीक पर थी, उस वक्त इतना वॉल्यूम आ रहा था। अभी भी आप जाएं कॉइन मार्केट कैप पे तो जो वॉल्यूम टॉप पर था वो ऑलमोस्ट कोई मेरे ख्याल में 40-50 बिलियन डॉलर का था। आज भी अब वॉल्यूम देखें तो ये ऑलमोस्ट 114 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम है जो अभी आ रहा है। आल्दो कि वॉल्यूम अभी काफ़ी गिरा है आल्ट कॉइन्स में, बिटकॉइन में तो बढ़ा है लेकिन आल्ट कॉइन्स में अभी काफ़ी गिरा है। बट अगर आप हिस्ट्री में जाएँ, अब थोड़ा बहुत पीछे जाते हैं कि इससे पहले जब ये हुआ था इस तरह के सिनेरियो कि एक मरतबा वॉल्यूम इतना ज़्यादा हुआ है 200-300 बिलियन डॉलर तक भी गया है बीच में, और फिर उसके बाद डिक्लाइन है एंड वॉल्यूम काफ़ी कम हुए, तो उस सिनेरियो में क्या हुआ था वो पिछले जो चार्ट्स हैं उनको देखकर हम थोड़ा बहुत जज कर सकते हैं। तो मैं किसी पुराने कॉइन को ओपन करता हूँ क्योंकि ये कॉइन काफ़ी पुराना है एंड ऐसे चार्ट देखते हैं जहाँ पे हिस्ट्री काफ़ी सारी मौजूद हो। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे हाँ इस लेवल पे मौजूद है। अब अगर आप इन वीक्स को देखें, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो यहाँ पे क्या हुआ था इन 2-3 वीक्स में वॉल्यूम काफ़ी सारा बढ़ा था। उसके बाद वॉल्यूम कम होना शुरू हुआ और प्राइस भी नीचे आती गई। लेकिन जब डबल बॉटम क्रिएट हुआ तो उसके बाद आपने देखा कि नई बुल रन उसी लेवल से शुरू हुई थी। ठीक है, आल्दो की प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट कितनी क्रैश कर चुकी थी अगर यहाँ पे देखें इस हाई से, तो ये ऑलमोस्ट ये भी वही ऑलमोस्ट यानी आप कह सकते हैं सेम बनती है 90% के करीब। ये भी क्रैश जो है वो बनता है 88% आप देख सकते हैं। तो अभी भी तकरीबन इतना क्रैश, तकरीबन बल्कि इससे ज़्यादा ही हो चुका है। अब इससे भी पीछे चले जाएँ, ये सिनारियो उसके पहले भी आपको होता हुआ मिलेगा कि बुल रन शुरू होने से पहले एक मरतबा वॉल्यूम बढ़ा एंड देन वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ एंड उसके बाद प्राइस भी नीचे आई एंड देन ऑलमोस्ट अ काइंड ऑफ डबल बॉटम क्रिएट होकर प्राइस जो फिर ऊपर चली। अभी आप देखें, अभी का अगर मैं आपको सिनारियो दिखाऊं तो पिछले कुछ वीक्स का अगर आप देखें तो बीच में वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ था बट वॉल्यूम अगेन डिक्लाइन करके नीचे आ चुका है, यानी उस एंड पोजीशन पे आ चुका है जहाँ पे नॉर्मली जो पिछले साइकिल्स अगर आप देखें तो उनमें इसके बाद बुल रन जो है वो स्टार्ट हुई थी इस तरह के सिनारियो के बाद। बट ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि नेक्स्ट वीक से ही बुल रन स्टार्ट होने वाली है, मैं ये कह रहा हूँ कि बुल रन स्टार्ट होने के करीब है। ये अगले 2 वीक्स में भी शुरू हो सकती है, 4 वीक 6 वीक्स भी ले सकती, ज़्यादा टाइम भी ले सकती। बट ये मैं सिनारियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बुल रन जो है वो काफ़ी मेरे ख्याल में करीब है। एंड जो US डॉलर वैल्यू है जो आपकी, वो तो सभी की ऑलरेडी बढ़ रही है। कई आल्ट कॉइन्स जिनकी ठीक ठाक जो डॉलर वैल्यू है बड़ी है। मैं सतोशी वैल्यू की बात नहीं कर रहा, सतोशी वैल्यू की तकरीबन सभी की कम हुई है, लेकिन
डॉलर वैल्यू में मोस्टली लोगों ने बेनिफिट हासिल किया है, जिस तरह से लाइट कॉइन कुछ वीक्स पहले, कुछ वीक्स पे नहीं बल्कि एक वीक पहले ऑलमोस्ट $48 पे था, अभी ये 54 पे मौजूद है। अब सतोशी वैल्यू तो शायद इतनी नहीं बढ़ी, अगर आप इसकी LTC की, अगर आप बिटकॉइन की वैल्यू देखें तो आपको नज़र आएगा कि कोई ख़ास इतनी इंक्रीमेंट पिछले 1-2 वीक्स में नहीं है, बल्कि उल्टा जो है वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं जो पिछले 2 वीक्स के हिसाब से देखें तो प्राइस बल्कि लो हो रही है, ऊपर नहीं गई, पीछे आप बेशक देख लें। एक वीक में थोड़ी बहुत ये 3.8% बढ़ी है, लेकिन अगर एक मंथ का आप देखें तो नेगेटिव में है, पॉजिटिव में नहीं है। बट जो डॉलर वैल्यू है वो डेफिनेटली मोस्टली कॉइन्स की बढ़ी है। छोटे कॉइन्स भी आप बेशक देख लें, जिसमें कार्डानो की US डॉलर वैल्यू शायद बड़ी हो, इसको भी देखते हैं तो न्यूट्रल रही है, बड़ी नहीं है, आप इसको ये कह सकते हैं। फिर कुछ कॉइन्स की जैसे न्यू है, इसकी देखते हैं, उसकी तो बड़ी है पिछले एक वीक में। तो कई कॉइन्स हैं जिनकी US डॉलर वैल्यू पिछले एक वीक में बड़ी है, कम नहीं हुई, लेकिन सतोशी वैल्यू ऑलमोस्ट तकरीबन ज़्यादातर कॉइन्स की गिरी है। बट एक चीज़ यहाँ पे जो मैं दिखाऊंगा आपको कि वही पोजीशन है कि ब्रेकआउट हो चुका है, एक साइडवेज मूवमेंट शुरू हुई थी, उससे ऑलमोस्ट प्राइस जो है वो ब्रेकआउट कर गई थी एंड रीटेस्ट हो रहा है। आई थिंक कि आफ्टर दैट इट विल कंटिन्यू हायर, बट उसके बाद क्या होगा, जब इस तरह से डॉलर वैल्यू में एक अच्छा स्पाइक आएगा तो डेफिनेटली फिर सतोशी वैल्यू भी आपके साथ साथ बढ़ने लग पड़ेगी। इट विल टेक टाइम, मैं नहीं कह रहा कि कल से ही हो जाएगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि बुल रन स्टार्ट होने के काफ़ी हद तक करीब मुझे नजर आती। आपको पता है पहले मैं इससे 3-4 मरतबा यानी जो आपकी सतोशी वैल्यू की बुल रन है वो प्रेडिक्ट कर चुका हूँ, एंड उसमें ऑलमोस्ट 70 to 80% आप कह सकते हैं कि एक्यूरेसी थी। तो उस हिसाब से देखें तो जो मेरी पहली बुल रन की प्रेडिक्शंस है, बुल रन का लंबा होना या छोटा होना, बड़ा छोटा होना, ये एक डिफरेंट बात है, बुल रन का शुरू होना ये एक डिफरेंट बात है। बट जो मैंने पहली प्रेडिक्शंस दी थी, चाहे बुल रन छोटी या बड़ी थी, लेकिन जो मैंने प्रेडिक्शंस दी थी उसमें मोस्टली प्रेडिक्शंस ठीक थी एंड बुल रन स्टार्ट हुई थी। एंड मैं अगेन अब प्रेडिक्ट करूँ कि सतोशी वैल्यू की जो बुल रन है आपको जल्द स्टार्ट होती हुई मिलेगी। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बहुत ही लंबी बुल रन होगी, हो सकता है कोई शॉर्ट टाइम के लिए हो, बट एटलीस्ट स्टार्ट ज़रूर होगी। एंड जो सिनारी मुझे नज़र आता है, जस्ट मैं प्रेडिक्ट में कर रहा हूँ, बट ये भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि काफ़ी हद तक मुझे नज़र आता है कि इस मरतबा जो बुल रन स्टार्ट होगी वो छोटी नहीं होगी, वो लंबी होगी थोड़ी, बल्कि ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, थोड़ी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो सिनारी है वो सर नज़र आता है, क्योंकि ऑलरेडी कॉइन्स मोर देन 90-95% क्रैश हो चुकी हैं। एंड इन दैट सिनारी मोस्टली ये होता है कि इस तरह की सिनारियो भी आपको नज़र आ रहा है। हिस्ट्री मैंने आपको दिखाया सी कॉइन में ऐसे 2 मरतबा पहले हुआ है, एंड जब भी हुआ है बुल रन स्टार्ट हुई और अच्छी खासी बुल रन उसके बाद कई मंथ्स तक रही है। एंड अब अगेन वो सिनारियो रिपीट हो रहा है, एंड इन केस अगर रिपीट होता है तो उसके रिजल्ट फिर आपके सामने जल्दी आ जाएंगे। दैट्स इट, ये सारी अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।